Hello everyone, I welcome you all in this lecture. Today we will see the remaining part from the chapter size separation. So we will start with the bag filter. So bag filter is another equipment which is used to separate the different grades of sizes. So in bag filters, the bag filter perform its mechanism of separation in two steps. So first step is of filtering period and the another one is of shaking period. Okay, so the diagram itself represents the two steps. First of all, in the first diagram, this phase is of filtering period and the another phase is of the shaking period. Okay, so we will see it one by one. अब बैक फिल्टर्स मतलब क्या कि बैक फिल्टर्स में जनरली क्लोथ यूज होता है, आइदर इट इज मेड अप फ्रॉम कॉटन और wool. Okay, so here these are the bags. Okay, so these bags are situated in the metal casing में इन bags को रखते हैं और वो बैग बने होते हैं आइदर कॉटन के या तो वूल के. ओके, सो हियर इन दिस फर्स्ट द सैंपल विल बी फिल्टर्ड. ओके, पहले वो सैंपल का फिल्ट्रेशन होगा. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में से फॉर एग्जांपल द सैंपल इज सप्लाइड थ्रू द फ्लूइड इनटू द होल सिस्टम. ओके, तो सैंपल यहाँ से सप्लाई होगा ये बैग फिल्टर में थ्रू द फ्लूइड. ओके, मतलब एयर सस्पेंशन फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से वो सैंपल सप्लाई होगा. उसके वजह से क्या होगा कि एयर में से सैंपल अलग से सेपरेट किए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेशन पीरियड. ओके, सो फिल्ट्रेशन पीरियड में क्या होगा, एयर में से सैंपल को सप्लाई किया जाएगा क्योंकि इसमें बैग फिल्टर में क्या होता है, हाई प्रेशर वैक्यूम जनरेट होने की वजह से हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या है फ्लूइड फ्रॉम द टॉप सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पे बैग फिल्टर में कौन अडेयर हो जाएगा, आपके पार्टिकल्स रह जाएंगे. ठीक है, तो ये होगा फिल्ट्रेशन पीरियड में. और नेक्स्ट शेकिंग पीरियड में क्या है, अब फिल्ट्रेशन पीरियड में एयर तो सेपरेट हो गई, बैग्स में क्या प्रेजेंट है, आपके सैंपल्स प्रेजेंट है, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ओके, सो क्या होता है शेकिंग पीरियड में ये कैंप रिस्पॉन्सिबल है, ये कैंप रिस्पॉन्सिबल है जो कि यहाँ पे डैम्पर को प्रेस करता है. प्रेस करने के बाद में क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है, जिस प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है. मतलब क्या, ये बैग्स को नहीं क्या एक जर्किंग एक्शन मिलेगा, तो उस जर्किंग एक्शन की वजह से क्या होगा, दिस बैग्स विल वाइब्रेट. ओके, सो द वाइब्रेशन ऑफ द बैग्स विल लीड टू द सेपरेशन और फॉल डाउन ऑफ दैट पार्टिकल एट द बॉटम. और बॉटम में फॉल डाउन होने के बाद फ्रॉम दिस वेंट, दैट इज फ्रॉम द प्रोडक्ट डिस्चार्ज, द मटेरियल्स कैन बी कलेक्टेड. ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे फिल्ट्रेशन में, क्या हो रहा है फिल्ट्रेशन में सिंपल एयर में से सैंपल आपके सेपरेट हो रहा है क्योंकि एयर प्रेशर जनरेट होने की वजह से वैक्यूम की वजह से क्या हो रहा है, आपके सिस्टम में से बाहर जा रहा है. मतलब सिस्टम में बैग्स में कौन प्रेजेंट है, सिर्फ आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ओके, तो ये हो गया सेपरेशन. फिर वो बचे हुए पार्टिकल्स जो कि अब बैग में प्रेजेंट है, एयर तो सेपरेट कर दी हमने, जो बैग में प्रेजेंट है उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रैंक लीवर होता है, वो क्रैंक लीवर नहीं क्या उसमें से कैंप नहीं क्या डैम्पर पे प्रेस होता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है. उसके बाद में यहाँ पे शेकिंग या जर्किंग इफेक्ट, जर्किंग एक्शन मिलेगा, आपका वाइब्रेशन होगा, स्ट्रॉन्ग शेकिंग होता है आपके बैग्स का. शेकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स अटके हुए अडेर हुए वो बॉटम में फॉल कर देंगे. ठीक है, गिर जाएंगे वो. उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट डिस्चार्ज से हम अपना सैंपल सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बैग फिल्टर. ओके, नाउ principle in bag filter, separation of fines, that is dust, from the milled powder is achieved in two steps. First step is the filtration period, second is the shaking period. Okay, now what happens in first step, that is the milled powder is passed through a bag which is made up from cloth by applying the suction on the opposite side of the feed entry. This facilitates the separation. समझो, यहाँ से आपके फीड की एंट्री हुई, अपोजिट साइड में सक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और आपका पार्टिकल बैग में अडेयर हो जाएंगे. अब और एक बात कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको दो सीरीज दिख रही है, ड्यूअल बैग कॉम्बिनेशन, तो इसमें आप नंबर ऑफ सीरीज बढ़ा सकते हैं आपके बैग्स का. ओके, 4-5 जितनी डिजायर है आपकी उस हिसाब से. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि बैग के क्लोथ का पोर साइज आप वेरी कर सकते हैं. मतलब क्या कि से फॉर एग्जांपल कि सबसे छोटा वाला पोर साइज है जिसमें फाइन जा सकते, तो उसमें सिर्फ फाइन्स की एंट्री होगी, वही अडेयर होगी. उससे बड़ा
मॉडरेटली कोर्स, सबसे बड़ा उसमें कोर्स, तो ऐसे करके मतलब क्या कि वहाँ से जो अगर उसको शेकिंग एक्शन मिल रही तो सिर्फ कौन नीचे गिरेगा, फाइन्स। कोर्स वाले को शेकिंग एक्शन मिल रही तो कौन गिरेगा नीचे, सिर्फ कोर्स। तो ये अरेंजमेंट हम कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस बैग फिल्टर। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रेशर इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू शेक द बैग्स। कि फिल्ट्रेशन होने के बाद अब शेकिंग जरूरी है, क्योंकि हमने पार्टिकल्स को सेपरेट तो किया लेकिन पार्टिकल्स को कलेक्ट नहीं किया है, अभी तक रिसीव नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें कि दैट प्रेशर इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू शेक द बैग्स सो दैट द पाउडर अडेयरिंग टू द बैग्स फॉल ऑफ। उसकी वजह से क्या होगा, जो कि पाउडर हमारे बैग्स में प्रेजेंट है दे विल फॉल ऑफ, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कोनिकल बेस। जो बेस बॉटम में प्रेजेंट है वहां से हम क्या कर सकते हैं, उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर बैग फिल्टर। Then what is the construction? It consists of number of bags made of the cotton और wool fabric. डायग्राम में सिर्फ 2 बैग्स बताई है, लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से या फिर लार्ज स्केल में नंबर ऑफ बैग्स आर प्रेजेंट एंड दैट बैग्स आर मेड अप फ्रॉम कॉटन एंड वूल फैब्रिक। ओके, सो दीज आर सस्पेंडेड इन अ मेटल कंटेनर। मेटल फ्रेम में, मेटल केसिन में उन्हें सस्पेंड करते हैं हम वो बैग्स को। ओके, अ हॉपर इज अरेंज्ड एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर टू रिसीव द फीड। ओके, then at the top of the metal container a provision is made for vacuum fan and exhaust through the discharge manifold. Okay, ऊपर टॉप पे को क्या प्रेजेंट रहता है, हमें वैक्यूम प्रेशर जनरेट करना है तो वन वैक्यूम फैन इज प्रेजेंट एंड एन एग्जॉस्ट इज प्रेजेंट। ओके, सो एट द टॉप ऑफ द वेसल अ बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एक्शन। ओके, एक बेल क्रैंक लीवर प्रेजेंट होता है। अब बेल क्रैंक लीवर का क्या काम है कि इन केस ऑफ द फिल्ट्रेशन बेल क्रैंक लीवर का आपके डैम्पर से कोई कांटेक्ट नहीं आएगा, मतलब वो सिर्फ शांत बैठेगा, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि वो क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसीजर शुरू है। ओके, सो उसका बेल क्रैंक लीवर का और डैम्पर का कोई कांटेक्ट नहीं आएगा। बट शेकिंग में क्या होता है, बेल क्रैंक लीवर प्रेस करता है आपके डैम्पर को, जिसके वजह से नहीं क्या वो क्लोज होता है और अंदर प्रेशर जनरेट होके शेकिंग ऑब्जर्व या वाइब्रेशनल जर्किंग होता है अंदर। ओके, सो दिस इज मेड फॉर चेंजिंग द एक्शन दैट इज फ्रॉम फिल्टरिंग टू शेकिंग। मतलब अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा कि फिल्ट्रेशन या शेकिंग दोनों बैग फिल्टर में हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन और शेकिंग डिफर कैसे है या कौन करवाता है फिल्ट्रेशन और शेकिंग फेज में डिफरेंस, तो कौन करवाता है, बेल क्रैंक लीवर। ओके, तो बेल क्रैंक लीवर का क्या काम है, अगर उसने डैम्पर को प्रेस किया तो होता है शेकिंग, अगर प्रेस नहीं किया तो होता है आपका फिल्टरिंग। ओके, so working, that is first is the filtering period. During this period the vacuum fan produce a pressure lower than that of the atmospheric pressure. Okay, so this pressure is generated within the vessel. Okay, so gas to be filtered enters the hopper, pass through the bags and out of the टॉप ऑफ द एपरेटस। की बैग में से पास होता है, लेकिन बैग में ऑलरेडी वैक्यूम फैन के वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। दैट प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ड्यू टू विच जिस गैस से हमें पार्टिकल को सेपरेट करना है वो गैस की एंट्री हो गई समझो हॉपर से, तो दैट गैस विल पास अपवर्ड। ओके, सो अपवर्ड डायरेक्शन में गैस पास होके टॉप में से निकल जाएगी। अब बचे कौन, सिर्फ आपके पार्टिकल्स जो कि बैग्स में अडेर रहेंगे। ओके, सो द पार्टिकल्स आर रिटेन्ड विद इन द बैग्स ओनली, सो दिस इज हियर द फिल्ट्रेशन स्टेप विल बी कंप्लीटेड। ओके, now next is the shaking period. So during this period the bell crank lever first close the discharge manifold, because here the bell crank lever, that is cam from the bell crank lever is responsible for pressing the damper. Okay, जिसकी वजह से क्या होता है, discharge manifold is closed and the air enters through the top, so the vacuum is broken. So this result in the constant jerking action to your bags, की bags को shaking मिलता है, vibration मिलता है, jerking action मिलता है। Okay, so this will give a violent jerking action to the bag so that they are freed from the dust. उसके वजह से क्या होगा, जो डस्ट बोले तो यहाँ पे जो आपके फाइन्स प्रेजेंट है, जो डस्ट, अब डस्ट क्यों बोल रहे हैं इसमें कि आइदर वो साइज पार्टिकल्स को फ्लूइड से सेपरेट करने के लिए भी काम में आते हैं, अगेन इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ एयर, की एयर में समझो डस्ट है लेकिन हमें क्लीन एयर चाहिए। ओके, जनरली वैक्यूम क्लीनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैग फिल्टर ओनली। ओके, सो उसमें क्या होता है, हमें क्लीन एयर चाहिए, तो क्या होता है, एयर में से डस्ट हम सेपरेट करते हैं। ओके, सो इन दैट वे। ओके, सो द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द कोनिकल बेस। अब सेपरेट होने के बाद जो फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है दैट इज
collected in the conical base. Next are the uses of bag filter. So bag filters are used along with the other size separation equipment, for example cyclone separator. They are used on the top of fluidized bed dryer for drying to separate the dust. Okay, then they are used to clean the air of a room. Household vacuum cleaner is a simple version of your bag filter. Then नेक्स्ट आर द सेटलिंग बिहेवियर ऑफ सॉलिड मेथड्स. ओके, जनरली क्या होता है कि सॉलिड सेपरेशन या साइज सेपरेशन हम थ्रू सेडिमेंटेशन या सेटलिंग मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस सेटलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटिंग द पार्टिकल साइजेस. ओके, ये सेडिमेंटेशन क्यों होगा? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो ग्रेविटी सेडिमेंटेशन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द वाटर और लिक्विड एज अ मीडियम. वी विल सी. Now first is the size separation by settling. Okay, so here the size is separated on the base of their settling. ठीक है, solid कौन से basis पे settle होता है? That is on the basis of their particle size or on the basis of their density. Okay, so you can see this is the continuous sedimentation tank. इसमें क्या है? One provision is present, that is it will act as an inlet, and another provision is present which will act as an outlet. Okay, so inlet and outlet is present. उसमें क्या हो रहा है? In this case the sedimentation can be clearly seen. Okay, अब the horizontal sedimentation is there, horizontal component is there and the vertical component is there. Okay, अब इसमें क्या होता है? Generally if you are using the coarser and fines in this case, so अब ज़्यादा डेंसर कौन है? कोर्सर पाउडर. ठीक है, तो कोर्सर ज़्यादा डेंसर होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक फ्लूइड में कैरी नहीं हो सकते. मतलब वो क्या हो जाएंगे? जल्दी से सेटल डाउन. मतलब जो यहाँ पे पार्टिकल सेटल हो रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स है इनलेट के पास? दैट इज कोर्सर वन. जो इनलेट से जाके दूर, मतलब क्या फ्लूइड उनको थोड़ी देर तक कैरी कर रहा है, और आउटलेट के पास जाके सेटल हो रहे हैं वो कौन से पार्टिकल हो गए? आपके फाइनर पार्टिकल. तो ऐसे करके आप कोर्सर को अलग से, फाइनर को अलग से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक. सो हियर प्रिंसिपल, that is particle entering the tank will be acted upon by a force that can be divided into two components. First one is the horizontal component and second is the vertical component. Okay, now what is horizontal component? Due to flow of fluid that carries the particle forward. कि फ्लूइड के फ्लो की वजह से, मतलब इसमें कौन से फ्लूइड फ्लो करेंगे आपके? जो कि लाइटर है. लाइटर कौन से हो गए? फाइन पार्टिकल. सो द फाइन पार्टिकल कैन बी फ्लो विद द फ्लूइड. ओके, सो दैट can be referred as the horizontal component. Then next are the vertical component. So vertical component में क्या होता है कि due to gravity, that is due to gravitational force which causes the particle to fall towards the bottom of the tank. की उनका gravitational force या उनकी density या उनका higher weight, उसके वजह से क्या होगा? वो bottom में जाके settle हो गया near the inlet. So thus the particles will settle to the floor of the tank at a point that depends on the particle size. किस पे dependent रहेगा ये? उनका particle size पे या उनकी density पे. Okay, the coarsest particles being nearest to the inlet and the finest particle nearest to the outlet. उनके particle size या उनके weight के हिसाब से वो जाके settle हो गए. coarsest कहाँ पे जाके settle हो गए? inlet के पास. और आपके फाइनेस्ट कहाँ सेटल हो गए? आउटलेट के पास. क्यों? क्योंकि इनलेट के पास कम डिस्टेंस है, या कोर्स पार्टिकल खुद हेवी रहने की वजह से, उनका पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक फ्लोट नहीं कर सकते या फ्लूइड के साथ नहीं जा सकते, इसलिए वो जाके जल्दी से सेटल हो जाएंगे. और दूर हमें सेटलमेंट किसका मिलेगा? आपके फाइन पार्टिकल का, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं तो फ्लूइड के साथ वो ज़्यादा देर तक फ्लो करेगी. फिर आउटलेट से हम कलेक्ट करेंगे फाइन पार्टिकल को और इनलेट से कोर्सर पार्टिकल को. ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ दिस कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन टैंक, दैट इज इट इज सिंपल, inexpensive, continuous in operation, and it will give a clean separation of particles into many size fractions as desired as required. Okay, now next and last is the illitration method. Okay, so illitration method is what? That is the size separation of powder is based on the low density of fine particles and high density of the coarse particle. Okay, तो illitration method में भी क्या होता है कि it is dependent on the densities of the powder. Okay, so powder grade again coarse powder और fine powder. ठीक है, तो fine powder की density coarser के हिसाब से coarser के comparison में कैसी होगी? low होगी. Okay, so illitration tank is used to separate the coarse and the fine particles after levitation. ठीक है,
तो जनरली इलिट्रेशन टैंक में एक कंडीशन होता है कि टैंक के अंदर आपके सैंपल, आपके मटेरियल को ऐड करने से पहले उनका लेविगेशन करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज लेविगेशन? लेविगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेट ग्राइंडिंग. ओके, लेविगेशन में क्या होता है? वेट ग्राइंडिंग होता है. वेट ग्राइंडिंग मतलब क्या? कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वेट ग्राइंडिंग बोले तो. ओके, सो इन दिस द मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ पेस्ट विथ वाटर एंड दैट मटेरियल इज देन ग्राइंडेड बाय यूजिंग द मोटर एंड पेसल. ओके, मतलब लेविगेशन में क्या हो रहा है कि पहले लेविगेशन वेट ग्राइंडिंग है. वेट ग्राइंडिंग कैसे करते हैं कि आपके मटेरियल का पेस्ट आपको बनाना है विद एडिशन ऑफ दैट मटेरियल विथ वाटर. ओके, एंड इट इज देन ग्राइंडेड बाय यूजिंग द मोटर एंड पेसल. ये हो गया आपके मटेरियल का लेविगेशन. अब लेविगेशन होने के बाद यू कैन फीड दैट मटेरियल इनटू योर इलिट्रेशन टैंक. So this is the illitration tank and this is the static method. Okay, now what actually happens here? The dry powder or paste which is made by levitation process is kept in a illiterating tank and mixed with large quantity of water. इस टैंक में क्या करना है आपको? जो आपको पेस्ट, जो आपका मटेरियल है जिसका लेविगेशन किया है, मतलब उसका पेस्ट बना है, वाटर में ऐड करने के बाद उसको इस टैंक में आप फिल करेंगे और उसको सफिशिएंट क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे. ओके, सो हियर जनरली द स्टरर इज यूज्ड. किस चीज के लिए? द सॉलिड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड बाय स्टरिंग एंड देन इट इज अलाउड टू सेटल डाउन. इसमें क्या होगा कि आपको सॉलिड पार्टिकल पहले तो सफिशिएंट क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स करनी है, उसके बाद उसको स्टर करना है और उसको अलाउ करना है टू स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज फॉर व्हाट पर्पस? दैट द पार्टिकल could settle down. okay, और इस डायग्राम में क्या हुआ है कि हाइट के हिसाब से ऑन डिफरेंट हाइट्स द नॉब्स आर प्रेजेंट और द टैप्स आर प्रेजेंट. ओके, मतलब क्यों? क्योंकि इलिट्रेशन मेथड किस पे बेस्ड है? ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, सो यहाँ पे जो पार्टिकल लाइटर है वो क्या करेंगे? सस्पेंड करेंगे खुद को इन फ्लूइड, मतलब वो टॉप में से कलेक्ट हो गए, समझो यहाँ से फाइन्स निकल गए, उसके बाद मॉडरेटली फाइन निकल गए, उसके बाद मॉडरेटली कोर्स निकल गए, और कोर्सर हेवियर होते हैं, मतलब क्या? वो बॉटम में सेटल हो गए, फिर लास्ट में कौन निकलेगा? कोर्सर पार्टिकल. सो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ द इलिट्रेशन टैंक. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इट विल आइदर सेटल डाउन और रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. ओके, मतलब क्या? सस्पेंडेड इन वाटर. वाटर में कौन सस्पेंड रहेगा? फाइनर पार्टिकल्स. और सेटल डाउन कौन होगा? आपके coarser particles. okay, so the same sample is withdrawn at different heights through the outlet. इसमें क्या होगा कि there is a withdrawal of sample or collection of sample at different heights dependent on their density. okay, so these are dried and thus the powder with various size fractions are collected. okay, कि लास्ट में स्टेप क्या है? इलिट्रेशन होने के बाद जो हमें मटेरियल मिलेगा, दैट मटेरियल आर ड्राइड एंड आफ्टर द ड्राइंग ऑफ दैट मटेरियल वेरियस साइज फ्रैक्शंस आर collected. okay, then generally nowadays industry में क्या होता है कि series of illitration columns are used. okay, so this is the single illitration column. ये यहाँ पे डायग्राम में सिंगल इलिट्रेशन कॉलम है, बट इंडस्ट्री में जनरली क्या होता है कि अगर ज़्यादा नीड है, डिज़ायर के हिसाब से हम इसमें सीरीज ऑफ इलिट्रेशन, ऐसे कॉलम, इसको कनेक्टेड अनदर कॉलम, उसको कनेक्टेड अनदर कॉलम, ऐसे सीरीज ऑफ इलिट्रेशन कॉलम्स यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे डायग्राम में क्या? इट इज द सिंगल सेपरेशन और सिंगल इलिट्रेशन कॉलम. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट इज प्रेजेंट हियर? द वर्टिकल कॉलम इज प्रेजेंट विथ एन इनलेट फॉर द सस्पेंशन और सॉलिड्स, वन provision or product discharge for the coarser particles and one outlet for the fluid and fine particles. So this is the construction. That is, the apparatus consists of a vertical column with an inlet near the bottom for the suspension. It will again consist an outlet at the base of the coarse particles and an overflow near the top for the fluid and fine particles. अब say for example the principle is same, that is based on the density. okay, so यहाँ पे टॉप पे फ्लोट करते करते फ्लूइड के साथ कौन जा सकता है? फाइन्स. इसलिए यहाँ पे क्या प्रोविजन बना है? नाम क्या दिया इसका? फ्लूइड निकल सकता है बाहर, और फ्लूइड के साथ फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि वो लाइटर होते हैं. ओके, अगेन यहाँ पे बॉटम में क्या दिया है? कोर्सर पार्टिकल्स. कोर्सर पार्टिकल्स हेवी होते हैं, इसलिए कोर्सर पार्टिकल्स क्या करेंगे? बॉटम में सेटल हो जाएंगे. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सिंगल सेपरेशन मोबाइल फेज. इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल column, an inlet for suspension, an outlet at the base for the coarser particles, and an outlet for the
fluid and fine particles. So this is the construction of your single separation, that is with mobile liquid. Okay, the feed is introduced from the bottom and the movement of particle is as follows, that is generally fluid is allowed to flow अपवर्ड डायरेक्शन. फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, टू द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब फ्लूइड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में कौन जाएगा, फाइन्स, while the particles moves downward due to the gravitational force, higher densities, higher particle size के वजह से क्या होगा, जो heavier particle है वो जाके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, मतलब कोर्स मिल जाएगा बॉटम से और फाइन्स फ्लूइड के साथ मिल जाएगा आपको टॉप से. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ योर सिंगल सेपरेशन वर्टिकल कॉलम. Then advantages of this illustration method, that is this process is continuous and depending on the number of fractions required, the same number of tubes of different areas of cross section can be connected. ये इसका ज़्यादा advantage है कि क्या, कि अगर जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरत है उतने हम वर्टिकल कॉलम उसमें ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस इलिट्रेशन मेथड. ओके, सो सेम एरियाज के हम डिफरेंट ट्यूब्स ले सकते हैं और हमारा सेपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, द सेपरेशन इज क्विक as compared to other methods of separation. The means it required less time. Okay, the apparatus is more compact than as that is used in the sedimentation method. Okay, कि sedimentation method में जो apparatus use होते हैं उससे ज़्यादा compact and it is more effective. Okay, now the disadvantage, the main disadvantage of this method is that the suspension of solid particles has to be diluted, which may not be desired in certain cases. Okay, कि generally अब मटेरियल ज़्यादा डाइल्यूशन के लिए कंपेटिबल है या नहीं, ज़्यादा डाइल्यूशन करने के बाद उसकी कोई फार्मा को काइनेटिक एक्टिविटी या फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी कोई चेंज होती है क्या, कुछ हैम्पर होता है क्या. ओके, तो सब मटेरियल को हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो ऐसे मटेरियल के टाइम पे हमें इलिट्रेशन मेथड आपका सूट नहीं करेगी. सो दैट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इलिट्रेशन मेथड. अदरवाइज इलिट्रेशन मेथड इज मोर कंटिन्यूअस and it will give the quick result as compared to other separation method. Okay, so here in this chapter we have studied the introduction part of the size separation. Then after that in equipments we have studied the bag filter, illitration method, continuous sedimentation tank method. After that the cyclone separator, then air separator. Okay, so this is all about the size separation. Thank you.